बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है और जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में छप जाएगा। वादा करता हूँ मेरे सभी बच्चों से, प्यारे विद्यार्थियों से, कि अगर आपने इस प्रश्न पत्र को देख लिया तो ये 60 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा रियल प्रश्न पत्र आ चुका है जो कि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये 100% प्यारे विद्यार्थियों टोटल 26 प्रश्न दिए जाएंगे और ये 26 ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। 60 में से 60 नंबर आपको चाहिए, तो इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए और अच्छे से मैं सोल्व करके बता देता हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि वीणा वादनी किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है वीणा वादनी किसे कहा गया है, तो माता सरस्वती को वीणा वादनी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सरस्वती सही उत्तर के रूप में लिखना है। सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, छाप लीजिए कि सतपुड़ा का जो जंगल है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सही उत्तर के रूप में बताना है। ठीक है, तो सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश लिखना रहेगा। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, रट लीजिए, अमांत शब्द का अर्थ क्या है। तो अमांत शब्द का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों अमावस्या को समाप्त होने वाला, जिसे हम अमांत बोलते हैं। अमावस्या को समाप्त होने वाला उसे अमांत कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी मैं करवाऊंगा और 100% हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पेपर परीक्षा से पहले ही हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर किस बात के समर्थक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर ज्ञान के समर्थक थे। तो यहाँ पर आपको ज्ञान लिखना है। कुंडलियाँ छंद बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कुंडलियाँ छंद है वो किनसे बनता है, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। तो यहाँ पर आपको दोहा और रोला करेक्ट उत्तर रूप में लिख देना है और छाप देना है अपनी कॉपी में। छाप दीजिए, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है ना। देखिएगा, पंछी तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो तत्सम रूप आपको लिखना है पक्षी। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको पक्षी लिखना है। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भट्ट शब्द का अर्थ में क्या लिख कर आना है, योद्धा लिख कर आना है। ठीक है, बिरसा मुंडा समाज के बन गए थे। तो बिरसा मुंडा समाज के क्या बन गए थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है आराध्य बन गए थे। ठीक है, आराध्य भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। महारानी अहिल्याबाई को के रूप में जाना जाता है। तो महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में जाना जाता है। तो लोक माता आपको छाप के आ जाना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लो। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल 100% पेपर आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें आपको लिखना है पंक्ति में वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस आपको छाप देना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। प्यारे बच्चों, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, तो इसमें लिखना है मधुर वाणी से। पूरा सेंटेंस बनाकर लिख कर आना है मधुर वाणी से, कि व्यवहार में विनम्रता मधुर वाणी से आती है। रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके कपड़ों से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है, उनके कपड़ों से, जिस पर प्लस का चिन्ह लगा होता है। सालिम अली ने किस पक्षी की खोज की थी। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है बया पक्षी की खोज की थी। ठीक है, बया। वैशिष्ट नामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी आंसर याद रख के जाना है। खंदक खाइयाँ सामासिक पद में कौन सा समास होगा। तो इसमें आपको लिखना है, इसमें द्वंद्व समास होगा। संसार शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है, तो क्या बन जाएगा, और वो बन जाएगा सांसारिक। सांसारिक लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इसके बाद में अगला प्रश्न देख लो। पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये दूसरा सेट पेपर मैंने आपको बता दिया है, जो कि प्यारे बच्चों 100% आएगा प्रश्न, क्योंकि मोस्ट प्रश्न है ये। 4 सेट पेपर बताऊंगा, चारों सेट पेपर मोस्ट होंगे। किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में प्यारे बच्चों नहीं पढ़ना है, मेहनत कर लेना है पास होने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।